हेलो एवरीवन, गेन योर ज्ञान में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है 8 जनवरी को इसका एग्ज़ाम होना है। डेट जो है वो घोषित हो चुकी है। बट बहुत सारे लोगों को डाउट है कि एग्ज़ाम 8 जनवरी से स्टार्ट होगा कि 10 जनवरी से स्टार्ट होगा। टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि हम लोग अपने एग्ज़ाम पे और प्रैक्टिस पे, रिवीजन पे, इन सब चीज़ों पे फोकस करें। तो अपने एग्ज़ाम के पैटर्न को समझें, उसके सिलेबस को समझें, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इन सब चीज़ों पे फोकस करें तो जो हमारी तैयारी है वो बहुत आसान हो जाती है जब हम उसके पैटर्न और सिलेबस को समझ लेते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। ये एग्ज़ाम होगा, इसका जो फेज़ 1 है वो CBT 1 ही है, मतलब ऐसा 2 या 3 नहीं है। CBT 1 में एग्ज़ाम होगा। फेज़ 2 में क्या होता है कि फ़िज़िकल एफिशिएंसी का टेस्ट होता है। फेज़ 3 में फ़िज़िकल मेज़रमेंट टेस्ट होगा। फेज़ 4 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और इसके बाद होती है ज्वाइनिंग। तो इसका जो देखते हैं कि क्वेश्चंस जो है वो कितने मार्क्स के आते हैं किस सब्जेक्ट से। तो जैसे कि जो गणित है, गणित से यहाँ पे 35 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। जो क्वेश्चन होता है वो हर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, तो 35 अंक का। उसके बाद सामान्य योग्यता एवं रीजनिंग का जो क्वेश्चन आएगा वो भी 35 आएगा और जो अंक होगा उसका भी 35 होगा। उसके बाद आते हैं सामान्य ज्ञान। उसके बाद आते हैं सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी, मतलब कि करंट अफेयर। तो उससे आते हैं 50 क्वेश्चन, वो भी होते हैं 1 नंबर के 50 अंक के। उसके बाद है जो टोटल होगा हमारा वो क्या होगा 120, मतलब कि टोटल 120 संख्या होगी क्वेश्चंस की और 120 जो होगा वो अंक होगा। अच्छा, समय आपको कितना दिया जाएगा? तो दिया जाएगा 90 मिनट। 90 मिनट में आपको ये सारे क्वेश्चंस को करना होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो दिमाग में रख के क्वेश्चन करना है वो है कि निगेटिव मार्किंग कितनी है, 1/3 है। ठीक है। उसके बाद अब हम लोग डिस्कस करेंगे सिलेबस के बारे में। पहले हम लोग देखते हैं मैथमेटिक्स, इसमें नंबर 1 पे है नंबर सिस्टम। ठीक है। उसके बाद है दशमलव यानी कि डेसिमल फ्रैक्शन, फ्रैक्शंस, बेसिक अलजेब्रा। और ये मतलब जैसे कि ये मैं एक चीज़ बता दूँ आपको कि जो मैथ्स है ना, ये बहुत हाई लेवल का मैथ नहीं होता, वो सब 10th लेवल का होता है। CBSE का अगर किसी ने अच्छी से खास करके मतलब 10th CBSE, तो मतलब अगर अच्छी पकड़ है उतना 10th तक मैथ्स आता है तो बहुत टफ क्वेश्चन नहीं होता है। बेसिक जो अलजेब्रा होगा उसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन जिसको कहते हैं कि क्षेत्रमिति, टाइम एंड वर्क, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट जिसको हम कहते हैं कि साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज। फिर है प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेजेस, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशंस, यूज़ ऑफ टेबल एंड ग्राफ्स। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जिसको बोलते हैं कि सामान्य योग्यता एवं रीजनिंग। ठीक है। उसमें क्या क्या आता है वो देख लेते हैं। इसमें आएगा एनालॉग, उसके बाद है संख्या और वर्णमाला, श्रृंखला का समापन, कोडिंग डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंशिएशन, रिलेशनशिप्स कॉन्सेप्ट, एनालिटिकल रीजनिंग, वेन डायग्राम, अर्थमेटिक नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग एनालिसिस एंड स्टेटमेंट कंक्लूजन, और है डिसीजन मेकिंग। तो देखो रीजनिंग जो है ना, वो रीजनिंग बहुत टफ चीज़ नहीं है। और अगर मैं बोलूँगी कि अगर आप जैसे मैराथन क्लासेस भी आता है, क्योंकि देखो अब टाइम तो बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर लोगे रीजनिंग के, तो मेरे को लगता है कि क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। क्योंकि रीजनिंग देखो इतना कोई टफ और बहुत ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि एकदम बेसिक जिसका रहेगा उसी को रीजनिंग समझ में आएगी, और जो लोगों ने कहीं पढ़ा नहीं है उनको बिल्कुल समझ नहीं आएगी, ऐसा नहीं होता। रीजनिंग बहुत ईजी होती है, बस इंटरेस्ट लेके समझोगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कर लेगा उसका हो जाएगा एग्जाम में, इतना कोई टफ नहीं होता। जैसे स्टेटमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, इतना ये है रीजनिंग का। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं जनरल अवेयरनेस या अपना सामान्य ज्ञान। उसमें आपको क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है वो भी मैं अभी बता दूंगी। तो सबसे पहले तो देखते हैं इसमें जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर भी आपको देखना है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो भी समसामयिक घटनाएं हैं, तो वो आप यूट्यूब पर मैराथन देख लेना। 7-8 घंटे की बहुत सारी सी क्लासेस होती हैं, कराते हैं लोग, तो आप उनको 2-3 बार अगर रिवीजन कर जाओगे ना तो करंट अफेयर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं गेम्स एंड स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया, बुक्स एंड ऑथर। बुक्स एंड ऑथर पे मैंने वीडियो भी बनाया है, आप चाहे तो देख सकते हैं। मैंने बिल्कुल ट्रिक के साथ बताया, बहुत ही सिंपल वे में, और जो जो वहाँ पे मैंने बताया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स को बताया है। उसके बाद आते हैं मोनूमेंट एंड प्लेसेस ऑफ इंडिया। उसके बाद है जनरल साइंस एंड लाइफ
लाइफ साइंस, जो कि आप क्लास 10th लेवल की भी अगर आप देख लोगे तो क्वेश्चन कर लोगे या फिर बुक्स पढ़ लोगे तो उससे हो जाएगा, या फिर कुछ मत करना यार, प्रीवियस ईयर देख लेना, प्रीवियस ईयर से भी हो जाएगा। उसके बाद है हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इंडिया की जो हिस्ट्री है वो आप देखो, मैं बोलूँगी कि हिस्ट्री जो है ना, इसलिए इतने कम टाइम में बेहतर है कि जो लूसेंट से रिवीजन कर लेगा या पढ़ लेगा 2-3 बार। इसमें देखते हैं तो भारत और विश्व का भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल, ठीक है। भारतीय राजनीति और शासन, संविधान और राजनीतिक व्यवस्था, ठीक है। उसके बाद है यूएन एंड अदर इम्पॉर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, जैसे WHO ले लो, है ना। उसके बाद आप IMF ले लो, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप ऑर्गेनाइजेशन वगैरह देख लोगे, ये हो गया। उसके बाद है इन्वायरमेंटल इश्यूज़ कंसर्निंग इंडिया एंड वर्ल्ड, वो देखना है कि जो भी अभी क्लाइमेट चेंजेस हैं या बहुत सारी ऐसी क्या बोलते हैं ना, जो जैसे संधि वगैरह होती रहती है, तो उस चीज़ को लेके COP26 है, 28 है, तो ये सब चीज़ आप देख लेना ध्यान से, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, तो उन सब चीज़ों को देख लेना। उसके बाद है इंडियन इकोनॉमी, वो कर लेना। फिर भारत के महत्वपूर्ण सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र की संगठन, जो संगठन है हमारा इंडिया का, उस पर भी आप ध्यान दे लेना। तो ठीक है, फिर आगे मिलते हैं दूसरी वीडियो में, और थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो और लोगों को शेयर करो।